इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। इस बार मुस्लिम बहुल वाली सीटों पर चुनाव बेहद दिलचस्प और रोचक की संभावनाएं हैं। इसका एक कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी द्वारा भी प्रत्याशी उतार देना है। जी हाँ, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम सीटों पर आपके लिए चुनौती बढ़ाई हुई है। दिल्ली विधानसभा का अभी तक का ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें मुस्लिम मतदाता राजनीतिक दलों के मुद्दे और उनके प्रत्याशियों की ओर देख रहा है। आपको बता दें, मुस्लिम मतदाता सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में आने पर ही फैसला लेने की बात कर रहा है। वो किसी एक दल की ओर एक तरफा फैसला लेने की रही अभी तक की परंपरा से दूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुस्लिम बहुल वाली सीटों पर इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने की पूरी संभावनाएं हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो देश में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाने वाले एमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा ओखला, बल्लीमारन, चांदनी चौक, मटिया महल जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की उनकी योजनाएं हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी सभी मुस्लिम सीटों पर प्रत्याशी नहीं भी उतारते हैं तो भी वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो पूरी तरह से दिल्ली के चुनाव प्रभावित कर सकता है। वो मुद्दा ये है कि वो लगातार जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो हक और हुकूक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख के कह रहे हैं कि कब तक लीडरशिप अपनी खड़ी नहीं करोगे, अब वक्त की ज़रूरत है, खुद को लीडर बनाओ। बहरहाल आपको बता दें कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर 2020 के दंगे के आरोपी को प्रत्याशी बनाकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार भी शुरू कर दिया। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर के छत पर बैठकर कितने मरतबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलट कर पूछता उस घर की तरफ। बताओ जुल्फिकार सैफी जेल में कैसे? इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? बताओ कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।